नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट यू बी अ सब स्पेस ऑफ वी। हमें एक वेक्टर स्पेस दी गई है और उसकी एक सब स्पेस जो दी गई है, देन डिमेंशन ऑफ यू इज इज लेस देन और इक्वल टू डिमेंशन ऑफ वी। ये तो हमें मतलब जो है अगर हम सोचें तो उससे तो ये समझ आ रही है कि आपके पास जो कोई भी सब स्पेस होगी, ठीक है, वेक्टर स्पेस की कोई भी सब स्पेस होगी, जब उसकी आप डिमेंशन लेंगे, उस सब स्पेस की डिमेंशन लेंगे, ठीक है, तो वो लेस देन आर इक्वल टू वेक्टर स्पेस की दूसरी डिमेंशन के इक्वल आती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सी मान लो आर स्क्वेयर आप ले लेते हैं, आर स्क्वेयर ले लेते हैं और फिर उसकी आप सब स्पेस ले लेते हैं रियल लाइन, ठीक है। तो अब रियल लाइन की जो वेक्टर स्पेस है, रियल लाइन सब स्पेस है आर स्क्वेयर की, ठीक है, ये तो हमें पता है। क्योंकि आप देखें ना कि पहले मैं आपको ये थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जो रियल लाइन है उसमें कौन से टबल्स आ रहे होते हैं, उसमें इंटायर प्लेन आ रही होती है, मतलब टोटल की टोटल प्लेन आपके पास जितनी भी है वो आ रही होती है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा लेते हैं, मतलब ये दोनों आ रही होते हैं, लेकिन जब आप सिंपल रियल लाइन लेंगे प्लेन, और इसमें ये वाले मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी फिल होते हैं आर स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ लाइन लेते हैं तो उसमें सिर्फ ये एक लाइन आ रही होती है, ठीक है। सो ये लाइन रियल वेक्टर सॉरी आर स्क्वायर की ये सिंपल जो लाइन है, ये वाली आर वन डायमेंशनल लाइन, ये उसकी वेक्टर स्पेस है। सिमिलरली ये भी वेक्टर स्पेस है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी उसकी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, आर स्क्वायर की। सो इसको अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो इस तरह से होगा, सॉरी, कि आपके पास हमें पता है कि जो 1,0 होता है वो बेसिकली 1 ही होता है, ठीक है। और हमें पता है कि 1 जो है वो स्पैन करता है पूरी वेक्टर स्पेस को, एंड स्पैन ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 रियल, ठीक है, रियल को ये स्पैन करता है। सो हमें पता इस बात का तो हमें इल्म है। यहाँ पे अगर आप 2 0 ले लेते हैं तो वो भी सिंगलटन बन जाएगा, ठीक है। सो एवरी सिंगलटन स्पैन्स द रियल लाइन, और ये चूँकि रिप्रेजेंटेशन इसकी आर स्क्वायर में चली गई है, ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप आर स्क्वायर में देखें, अब कोई आप ऐसी वेक्टर स्पेस उठा लेते हैं जिसके लिए आपको 2 वेक्टर्स हमेशा चाहिए हों, ठीक है, तो ऐसी वेक्टर स्पेसेस भी होंगी जिसके लिए आपको हमेशा 2 वेक्टर्स चाहिए होंगे, ठीक है। या देखिए हर वेक्टर स्पेस जो होती है वो अपनी तो होती ही है, दूसरी सब स्पेस होती ही है। तो अगर आप आर स्क्वायर को उसी की सब स्पेस मान लें, ठीक है, तो फिर उसकी डिमेंशंस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। मैं आर स्क्वायर में, मुझे कोई ऐसा ज़हन में नहीं आ रही, मतलब आर स्क्वायर के अलावा कोई ऐसी एग्जांपल नहीं आ रही ज़हन में सब स्पेस जिसकी डायमेंशंस 2 ही हो, ठीक है। सो हम इस प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट यू बी, यू सब स्पेस थी तो हमने यू की बेसिस मान ली कि लेट u1 u2 um बी द बेसिस ऑफ यू। सब स्पेस की हमने बेसिस कंसीडर कर ली। इफ यू इज द प्रॉपर सबसेट, अगर तो यू प्रॉपर सबसेट है विच मीन्स डैट कि आपके पास इस तरह से चीज़ आ गई कि अब ये देखें, ये जो 1 है 1 0 है, ठीक है, या सॉरी रियल लाइन है। अब रियल लाइन जो है इट इज प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट है ये वाला, सबसेट ऑफ आर पावर 2 का, ठीक है। तो ये प्रॉपर है। जब अगर ये प्रॉपर होगा तो फिर जो हमारे पास ये बेसिस होगी ये कभी भी वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर सकेगी। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जिस तरह हमने ग्रुप्स में पढ़ा था कि कोई भी सब ग्रुप होगा, कोई भी सब ग्रुप होगा, ठीक है, तो उसको एक चीज जनरेट करवा रही है, एक चीज सब ग्रुप को जनरेट करवा रही है, ठीक है, विच मीन्स डैट कि उसके एलिमेंट्स घूम फिर के सब ग्रुप के एलिमेंट्स को ही जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हमने आगे ये भी पढ़ा था कि जो सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो कभी भी ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकते। तो ये वही लाइन जहां पे बन गई कि इफ यू इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वी। अब यू सब स्पेस है, ठीक है, वी की प्रॉपर सब स्पेस है, विच मीन्स डैट कि यू में कुछ ऐसे, वी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यू में नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि यू के एलिमेंट्स जो हैं वो घूम फिर के यू के एलिमेंट्स ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते क्योंकि यू सब स्पेस है, ठीक है। और सब स्पेस जो होती है वो क्लोज होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होगी और अंडर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन भी होगी, ठीक है। सो बाहर तो नहीं जा सकते, विच मीन्स डैट के जो यू का स्पेनिंग सेट था वो वी को स्पेन नहीं कर सकेगा,
ठीक है, नहीं समझ आएगी तो मैं समझा दूंगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास यू एक प्रॉपर सबसेट बन जाता है, ठीक है, अब यू प्रॉपर सबसेट है, यू एट द सेम टाइम सब स्पेस भी है, तो हमें पता है कि सब स्पेस का जो स्पैन है, अगर आप सब स्पेस की ये बेसिस है, ठीक है, सब स्पेस खुद किसी से जनरेट हो रही है, ठीक है, हो गई है। अगर आप उसी सब स्पेस को दोबारा कर देते हैं, मतलब एज अ जनरेटिंग सेट ले लेते हैं सब स्पेस को, जिस तरह हम सब ग्रुप को कहते थे कि सब ग्रुप ही जो है आपका वो जनरेटिंग सेट हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्या वो ग्रुप को जनरेट करवा सकता है? बिल्कुल नहीं करवा सकता, क्योंकि उसने एलिमेंट्स अपने सब ग्रुप के ही देने हैं, दोबारा वही एलिमेंट्स किसी ना किसी तरह आ जाएंगे। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, वही लाइंस यहाँ पे अप्लाई होंगी कि आपके पास जो सब स्पेस होगी वो हमेशा ही आपको क्या देगी, एक वही सब स्पेस दोबारा खुद बन जाएगी अगर आप उसका स्पेन लेंगे तो, ठीक है। सो अगर ये प्रॉपर होगी तो ये आपके पास ये जो बेसिस जो सब स्पेस की बेसिस हैं वो वी की बेसिस कभी भी नहीं बन सकती हैं, ठीक है। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बेसिस दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी। यू के लिए तो ये बेसिस था, ठीक है, लेकिन वी के लिए बेसिस नहीं है, तो वी के लिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, ठीक है। Then if this set spans the entire vector space, then u must be equal to v। अगर तो ये सेट जो है ये स्पैन करता है, अगर ये वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है ये वी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर देता है, ठीक है, तो फिर इट मींस दैट कि आपके पास जो सब स्पेस आपने यू मानी थी दैट शुड बी इक्वल टू द वेक्टर स्पेस वी, ठीक है। और हमें पता है कि हर वेक्टर स्पेस जो होती है वो अपनी सब स्पेस होती ही है, ठीक है। वो वहां से हमारे पास द केस ऑफ इक्वेलिटी इज डन, ठीक है। इक्वेलिटी का केस कब हो जाएगा, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा अगर आपकी वेक्टर स्पेस आप उस वेक्टर स्पेस को खुद ही ले लें कि वो खुद की ही सब स्पेस है, और उस केस में आपकी इक्वेलिटी का केस जो है वो डन हो जाएगा, ठीक है। सिंस वी दूसरा केस क्या है कि आपके पास ये जो स्पैन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो स्पैन है ये आपके पास वेक्टर स्पेस ना बने, तो हमें पता है कि वी कैन एक्सटेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इनटू बेसिस, ठीक है, विच मीन्स डैट कि हम इनमें और लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऐड करते जाएंगे अनटिल कि ये हमें पूरी वेक्टर स्पेस स्पैन करवा के दे दें, ठीक है। सो एक्सटेंड द सेट अबव सेट टू बेसिस से बी इज इक्वल टू बी। अब हमने वेक्टर स्पेस की बेसिस मान ली है, और उसमें पहले तो ये एम वेक्टर्स आ गए जो लिनियरली इंडिपेंडेंट है ये वाले, और फिर उसके बाद हमने ये वाले नए वेक्टर्स ऐड किए, और नए वेक्टर्स ऐड करने के बाद ये हमारे पास बेसिस हो गई है। इज द बेसिस v1 v2 and vm are the added,